हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 007 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के बोझ की। कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में एक बोझ बनती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस चुनाव दर चुनाव घटता ही जा रहा है। लोकसभा के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, सभी राज्यों में कांग्रेस का हाल बुरा ही रहा है और स्थिति चुनाव दर चुनाव बिगड़ती ही जा रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 99 सीट जीती थी और बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी। तो ऐसा लग रहा था कि इसके आगे कांग्रेस का रिवाइवल होगा और बीजेपी का डाउनफॉल होगा। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और झारखंड और अभी बिहार में जो चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस कहीं फाइट में नजर नहीं आ रही। कांग्रेस जहां भी बीजेपी के साथ 1-to-1 फाइट में रहती है, वहां तो चुनाव बुरी तरह से हार जाती है। लेकिन जहां रीजनल पार्टीज के साथ गठबंधन में रहती है, वहां पर भी बहुत बुरा हाल रहा है उनका। दोस्तों, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा और महाराष्ट्र, ये दो ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी थी। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, जिसमें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी थी, तो महाविकास आघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीती और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 5 कांग्रेस ने जीती और 5 बीजेपी ने। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में एनडीए ने 48 में से 41 सीटें जीती थी और हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो 2019 के तुलना में 2024 में कांग्रेस के लिए अच्छे रिजल्ट आए और कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि ये रिजल्ट विधानसभा चुनाव में रिपीट होंगे। अक्टूबर 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जीतना लगभग तय लग रहा था। कोई मीडिया हाउस या कोई चुनावी पंडित ये मानने को तैयार नहीं था कि हरियाणा में बीजेपी 10 साल के बाद फिर से सरकार बनाएंगी। कांग्रेस ने लगभग चुनाव के नतीजों से पहले ही अपनी जीत मान ली थी। हरियाणा कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर तनाव चल रहा था। किसी मीडिया के किसी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल में बीजेपी को जीतता हुआ नहीं दिखाया। हर कोई मान के चल रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। ये हाल महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में भी हुआ। लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे नतीजे आए कि एनडीए ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। एनडीए ने महाराष्ट्र में 288 में से 235 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 16 सीटों पर जीत हासिल की। तो देखो, कांग्रेस हरियाणा में किसी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं थी, फिर भी वो बीजेपी से हार गई। और दूसरी तरफ कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन में थी, फिर भी वो चुनाव हार गई। फिर आते हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन करने से मना कर दिया। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि वह अकेले दम पर जीत सकते हैं और उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल के बाद अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती। मतलब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीत पाई। फिर आते हैं बिहार असेंबली इलेक्शन पे। बिहार असेंबली इलेक्शंस में एनडीए को फिर से प्रचंड जीत मिली। बिहार में एनडीए ने 243 में से 202 सीट पर जीत हासिल की और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। 1947 से लेकर 1977 तक बिहार में कांग्रेस की सरकार रही। अब ये हाल है कि कांग्रेस 10 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, पिछले कुछ इलेक्शंस में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भारत की राजनीति में कहीं फिट नहीं बैठ रही। कांग्रेस अकेले तो बीजेपी के खिलाफ हार ही रही है और जिस भी पार्टी के साथ वह गठबंधन कर रही है, उसे भी हरा रही है। बाकी अन्य पार्टियां ये समझ नहीं पा रही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करे या न करे, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और इससे वोट का विभाजन हुआ और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को हुआ। और महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस गठबंधन में थी, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा था। कांग्रेस के नेता कहीं फाइट में नजर नहीं आ रहे थे। गठबंधन में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के मुद्दे अलग अलग रहते हैं। जैसे बिहार में आरजेडी के मुद्दे बिहार के लोगों से जुड़े हुए थे, जैसे रोजगार, पलायन, कानून व्यवस्था। लेकिन कांग्रेस के मुद्दे सिर्फ वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन तक ही सीमित रहे। अब कोई कांग्रेस से गठबंधन करेगा तो कैसे करेगा? अगर साथ लड़ेंगे तो कांग्रेस एक तरफ जाएगी और बाकी पार्टियां दूसरी तरफ। अगर साथ नहीं लड़ेंगे तो वोट का विभाजन होगा और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा। कांग्रेस अभी एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है। राहुल गांधी के लीडरशिप में
चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। कांग्रेस के समर्थकों के लिए ये ऐसी परिस्थिति है कि वह कांग्रेस के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति से नाराज भी है। कुछ पत्रकार जो हमेशा से बीजेपी सरकार के आलोचक रहे हैं, जैसे रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई और अजित अंजुम, और भी कई पत्रकार जो कांग्रेस के समर्थक है, वो भी कांग्रेस से अभी नाराज है। वह भी मानते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा है ही नहीं, मतलब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो राहुल गांधी उसे लेकर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। और उनके समर्थक पार्टी के एफर्ट से भी नाराज है। उनका मानना है कि पार्टी बीजेपी की तुलना में बहुत कम एफर्ट लगा रही है। कांग्रेस के नेताओं का वर्क फ्रॉम होम जैसा चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता जो स्टार प्रचारक की सूची में आते हैं, वह भी चुनावी मैदान में कम नजर आते हैं। हाँ, उन्होंने इक्का दुक्का कहीं सभाएं की, उससे ज्यादा ऐसा कोई ज्यादा प्लान या एफर्ट उन नेताओं की तरफ से नजर नहीं आता। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थिति से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में आगे क्या ही हो गया, तो समय ही बताएगा कि क्या इंडिया गठबंधन के बाकी दल कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे या और कोई गठबंधन को लीड करेगा। तो दोस्तों, अगले साल यानी 2026 में बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में इलेक्शन होने हैं। तो देखना यह रहेगा कि कांग्रेस इन 4 चुनाव में आगे कैसे बढ़ती है। वैसे तो ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या टीएमसी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या टीएमसी अकेले ही मैदान में उतरेगी? क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जब टीएमसी और कांग्रेस सीट शेयरिंग की बात कर रही थी, तो टीएमसी ने कांग्रेस को 42 में से सिर्फ 2 सीट देने की बात की थी, जबकि कांग्रेस ने 8 से 10 सीटों की डिमांड रखी थी। तो लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ और टीएमसी ने पूरे 42 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो आप देखना होगा कि क्या असेंबली इलेक्शन में टीएमसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है या नहीं। क्योंकि अगर टीएमसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, तो टीएमसी की कोशिश रहेगी कि कांग्रेस को कम से कम सीट दी जाए और खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो फिर कांग्रेस का वही हाल होगा जो बिहार में हुआ है, और कांग्रेस की वजह से डीएम शायद सत्ता से बाहर भी हो सकती है। लेकिन अगर टीएमसी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती है, तो फिर कांग्रेस सारे सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और टीएमसी का वोट काट सकती है। तो इसका फायदा भी सीधा सीधा बीजेपी को होने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी इस बार विधानसभा के चुनाव में बहुत धमकम से उतरने वाली है। तो इस चुनाव में टीएमसी को कांग्रेस के साथ रहना या नहीं रहना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। और हमें लगता है कि टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ सकती है। और तमिलनाडु में भी वही हाल है। क्या डीएमके कांग्रेस के साथ रहेगी, और रहेगी तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी? लेकिन कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए किसी भी शर्त पर गठबंधन करने के लिए तैयार है, चाहे वह पार्टी को कितनी भी कम सीटें दे दे। तो दोस्तों, कांग्रेस अभी भी भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और जब छोटे दल जैसे आरजेडी, टीएमसी और डीएमके कांग्रेस को इतनी कम सीट देते हैं, तो वह कांग्रेस की दुर्दशा को दिखाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कांग्रेस भारतीय राजनीति में अभी एक बोझ बनकर रह गई है, क्योंकि कांग्रेस के साथ चलना भी मुश्किल है और कांग्रेस को छोड़ना भी मुश्किल है। अगर कोई पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, तो वो कांग्रेस के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से हार रही है, और अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, तो कांग्रेस उनका वोट काट रही है और वह पार्टी हार रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।